Now, today we are discuss about the history of IRI, history of ICR. So, first start is IRI. जब IRI हमारी स्थापना हुई थी 1905 में, तो इसका नाम था इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था? इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब इसकी स्थापना हुई थी तब नाम इसका इंडियन नहीं था, इम्पीरियल था। वो क्यों था? क्योंकि उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल चल रहा था और उस समय स्टेट ना होया करके वायसराय होया करते थे। हमारे यहाँ पर स्टेट नहीं होती थी, रियासतें होती थी। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो जिस समय IRI की स्थापना हुई थी तो उसका नाम था इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेब्लाइज 1905 एट पूसा। नाउ अब वह बिहार में है, पहले वह बंगाल हुआ करता था। ठीक, उस समय पर बंगाल था, बंगाल रियासत थी, लेकिन अब प्रेजेंटली वह बिहार में है। ठीक है, हुआ क्या फिर? देन उसके बाद में 1934 में इट्स बिल्डिंग वर डैमेज्ड, यानी कि इसकी बिल्डिंग डैमेज होगी, यानी कि पूरी तरह से ध्वस्त होगी। क्यों होगी? क्या कारण था? वो था अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की वजह से। भूकंप आया और 1934 में, यानी कि 1934 में इसकी बिल्डिंग एकदम ध्वस्त हो गई। देर देर देयरफॉर इन 1936, यानी कि आफ्टर, उसके बाद में 1936 में IRI वाज ट्रांसफर टू द पूसा रोड, यानी कि IRI को पूसा रोड पर न्यू दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वर्ड इंपीरियल वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन। कहने का मतलब है आफ्टर द इंडिपेंडेंसी, यानी कि हमारी आज़ादी के पश्चात द वर्ड इम्पीरियल, यानी कि इम्पीरियल शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह पर, इम्पीरियल शब्द की जगह पर इंडियन शब्द जोड़ दिया गया। नाउ फिर इसका नाम क्या हो गया IRI का? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके नाम से हम प्रेजेंटली जानती है। अच्छा, इन 1958 में IRI वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब IRI की स्थापना हुई थी इंपीरियल के रूप में तो वह डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं था। जब भूकंप आया तब भी वह डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं था। 1936 में इसको न्यू दिल्ली में ट्रांसफर किया गया, तब भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं था। लेकिन 1958 में जब इसका हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे दर्जा मिला, तो ये एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी किसकी? आपके IRI की। नाउ देन वी डिस्कस अबाउट द ICR। What is the ICR? The Royal Commission on the Agriculture was constituted in 1926। देखो, रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर वाज द कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1926 में, अंडर द वायसराय लॉर्ड लिनलिथ गो। अंडर द वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ये वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और उनके ही अंडर में द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1926 में। इसी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928, यानी कि इन्होंने लॉर्ड लिनलिथ थे, इनकी इन्होंने एक कमीशन बनाई थी, रॉयल कमीशन और एग्रीकल्चर जिसका नाम था। इसी की रिकमेंडेशन पर 1928 में द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च व स्टेब्लाइज 16 जुलाई 1929। ध्यान रखना, मैं आई रिपीटेड, द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1926, यानी कि 1926। किसकी अंडर में थी? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928 द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड 16 जुलाई 1926। ये इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हो चुकी थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये जब स्टेबलाइज हो चुकी थी तब इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे MD हबीबुल्ला। कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में आ चुका है ये कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ICR कौन थे? मिस्टर मोहम्मद हबीबुल्ला। एंड सेक्रेटरी कौन थे? ऐसे हादरी। ठीक है, ध्यान रखना, इसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर मोहम्मद हबीबुल्ला एंड सेक्रेटरी थे वाज ऐसे हादरी। In March 1946, it was decided to change the imperial into Indian under the presidency of the Joginder Singh। ध्यान रखना, after after independency we were decided to change the name
imperial into Indian under the presidency of the Zogendra Singh, and since then it called इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम जो कहते हैं IRI का नाम हम फिलहाल जो लेते हैं वो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, पहले नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में हमने इंडियन शब्द इसमें जोड़ दिया गया। फिर 1966 में इसकी फुल ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। ठीक है, और उसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? आपके डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल से रिलेटेड मैं आपको कुछ टर्म बता दूं, तो डॉक्टर बीपी पाल थे कौन? डॉक्टर बीपी पाल थे कौन? तो आपके डॉक्टर बीपी पाल थे आपके ब्रीडर थे। कौन थे? रोज ब्रीडर। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर बीपी पाल, जो कि रोज ब्रीडर थे। तो ये थी आपकी छोटी सी हिस्ट्री IRI और ICR की। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।